भाई इसके बाद का जो सीन है ना, ये पूरा मूवी लाइक हॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है, प्रॉम वाले मूवीज में जो होता है ना, बुली पे रिवेंज लेता है, तो वैसा वाला इतना एक्साइटिंग है। एंड रिवेंज ना एकदम चुम्मेश्वरी रिवेंज लेती है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, मैंने रिसेंटली एक अजीब सा फूड कॉम्बिनेशन नोटिस किया है, लाइक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दैट इज़ रोटी प्लस मिल्क। लाइक आप लोग ट्राई कर सकते हो, मिल्क को एक कटोरे में लेना, उसके बाद उसको गैस पे चढ़ा देना, उसमें थोड़ा शुगर देना एंड उस मिल्क को बॉईल करने देना। उसके बाद रोटी के छोटे छोटे पीसेस लेके उसमें डाल देना एंड जब तक रोटी एकदम सॉफ्ट एंड गूपी टेक्सचर ना छोड़े ना, तब तक उसको बॉईल करते रहना एंड उसके बाद एक फोक से उसको खाना। इतना टेस्टी लगता है मुझे भाई। वो मिल्क ना बटर मिल्क, बनाना मिल्क जैसा थोड़ा बहुत एक स्मेल छोड़ेगा एंड मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इस कॉम्बिनेशन से कि मैं डिनर में ये खा रही हूँ। मैं राइस स्किप कर रही हूँ भाई, मैं विदाउट राइस जी नहीं पाती। वो लड़की राइस स्किप करके ये खा रही है, ब्रेकफास्ट में भी ये खा रही हूँ, शाम को जब भी मेरा चटपटी खाने की ख्वाहिश होती है ना, तब भी मैं यही खाती हूँ। एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, दूसरा इतना टेस्टी है। तो बढ़ते हैं स्टोरीज की तरफ। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना स्नैक्स लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टोरी में सेंडर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसीलिए सेंडर का नाम मैं नहीं दे रही हूँ आप लोगों के लिए और कंफ्यूजिंग नहीं कर रही हूँ स्टोरी को। ये जो सेंडर है, हम इनको सेंडर से ही रेफर करेंगे थ्रू आउट द स्टोरी। ये सेंडर के साथ नहीं हुआ, सेंडर के फ्रेंड के साथ हुआ, जिसका नाम हम रख देते हैं कांची। अब ये जो कांची थी, कांची सेंडर की फ्रेंड एज ऑफ नहीं थी, बस स्कूल में एक साथ वो लोग सेम जो गाड़ी होता है, टोटो, टेम्पू, ऑटो, इस स्टोरी में ऑटो ही हम एज्यूम कर लेते हैं, वो गाड़ी में वो लोग शेयर करके जाते थे स्कूल में एंड ऑब्वियसली वो सब गाड़ी में बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे। तो अचानक से सेंडर को कुछ बच्चे, वही जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, वही बच्चे आके अलग से वो लोग बोलते हैं कि दीदी दीदी ऐसा ऐसा है, आप प्लीज़ पहले प्रॉमिस करो आप किसी को ये चीज़ नहीं बोलोगे। तो सेंडर सुन के शॉक हो जाती है कि हाँ हाँ नहीं बोलूँगी, बस बोलो मुझे क्या हुआ है। तो वो बच्चे लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने, ये जो कांची है, कांची एंड द ऑटो ड्राइवर का अंकल, जिनका नाम हम रख देते हैं रोहित, कांची एंड रोहित को वो बच्चे लोगों ने कुछ तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए वो व्हीकल के अंदर देखा है। एंड ये सुन के सेंडर पूरा शॉक हो जाती है एंड वो लोग ना क्या करते हैं, थोड़ा टाइम बाद ये जो कांची रहती है, कांची को कन्फ्रंट भी करते हैं एंड कांची फटाक से पूछती है जब उसको कन्फ्रंट किया जाता है कि तुम्हें किसने बताया। तो ये जो सेंडर रहती है, सेंडर बोलती नहीं है, रिवील नहीं करती, ऑब्वियसली वो ट्रस्ट रखना चाहती है वो बच्चे लोगों का, तो वो बोलती नहीं है। एंड वो जो लड़की रहती है कांची, वो इस टॉपिक को टाल देती है बोलते हुए कि नहीं ऐसा तो अफवाह कोई भी फैला सकता है, जो भी जिसने भी ये सब फैलाया है वो बस मुझसे जेलस है। एंड गाइस, ये जो बच्चे लोग थे ना, बच्चे लोगों को इनफैक्ट रोहित ने थ्रेटन भी किया था कि तुमने अगर किसी को बोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके थ्रेटन किया था, विच मीन्स ये कोई उड़ती उड़ती अफवाह तो है नहीं। रोहित को पता था कि वो कुछ गलती कर रहा है, इसीलिए उसमें वो डर था कि व्हाट इफ वो एक्सपोज हो जाए। कट टू नवरात्रि के टाइम पे, ये जो कांची थी, कांची की मम्मी का नाम हम रख देते हैं सुनीता। मुझे गोविंदा की वाइफ का याद क्यों आ गया सुनीता बोलते ही। बैक टू द स्टोरी। ये जो कांची थी, कांची अपनी मम्मी से परमिशन लेती है कि मम्मी मम्मी नवरात्रि के टाइम में जो मेला होता है ना, मुझे वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसकी मम्मी ऑब्वियसली बोलती है कि हाँ चले जाओ, बस जल्दी टाइम पे आ जाना। तो वो जो निकलती है घर से गाइस, वो वापस अपने घर आती ही नहीं है। वो मेले का नाम लेके जो जाती है तो घर से फुर ही हो जाती है। एंड उसकी मम्मी सुनीता एकदम टेंशन में आ चुकी थी, वो सभी को कॉल कर करके पूछती है, उसके फ्रेंड्स को कॉल करती है, तब उनको ना पूरा श्योर हो जाता है कि बेटी भाग गई। तो वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस लोग सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं एंड थोड़ा टाइम बाद ही जो कांची रहती है, कांची अपना एक वीडियो रिलीज करती है। ये सब वीडियोस बहुत कॉमन है, जिसमें वो वीडियो में बोल रही होती है कि मैं खुद के मर्जी से भागी हूँ घर से, मैं एंड रोहित बहुत हैप्पी है। इन शॉर्ट गाइस, ये रोहित के साथ ही भागी है, ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ रोहित के साथ, कोई हमें प्लीज़ हैरेस मत करो, हम लोगों को जैसे हम लोग को जीना है वैसे जीने दो। तो ऑब्वियसली जब वो खुद के विल से ऐसे वीडियो बना के दे रही है ना, पुलिस के हाथों में भी कुछ नहीं है, पुलिस क्या ही क्वेश्चन करेगा, क्या ही उसको ढूंढेगा जब वो बंदी खुद ही भाग गई है। अभी क्या होता है, वो लोग ना शादी कर लेते हैं, रोहित एंड कांची शादी कर लेते हैं एंड शादीशुदा जीवन स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद ही जब वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, रोहित ना अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, वो थोड़ा बहुत एब्यूसिव हो जाता है टुवर्ड्स उसका वाइफ प्यारी कांची। एंड अभी ये जो कांची थी ना, कांची को तो सब उसका रियल रूप दिख चुका था, उसका फैमिली के साथ भी उसका कुछ कॉन्टेक्ट नहीं था, तो वो ना फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल विजिट करती थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो एक टाइम पे ऐसे ही हॉस्पिटल विजिट के बहाने वो हॉस्पिटल से ही भाग जाती है, अपने फैमिली के पास चली जाती है गाइस। एंड फैमिली के पास जब वो जाती है, ऑब्वियसली उसके फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उस पर। एंड जब रोहित को ये चीज़ पता चलता है कि उसकी प्यारी बीवी भाग गई है फिर से,
एंड अभी फैमिली के पास जाने के लिए भाग गई है। वो थ्रेटन करता है फ़ोन करके, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा प्राइवेट पिक्चर्स वीडियो सब लीक कर दूंगा। एंड वो करता भी है गाइस, वो ऑनलाइन छोड़ देता है, लाइक ऑनलाइन में पोस्ट कर देता है ये कांची का वीडियो। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में ना जो ये लोग शैतान टाइप के विलन्स होते हैं ना, ये लोग हमेशा अपने पर्स में एक प्राइवेट फोटो, एक प्राइवेट वीडियो हमेशा रेडी रखते हैं कि कब मैं ये वीडियो लीक करूं। मतलब उनके पास ज्यादातर स्टोरीज में जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, उनके पास एक प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट पिक्चर कुछ रहता ही है। तो गर्ल्स प्लीज, आपका पार्टनर अगर आपको बोल रहा है कि कुछ भी छोटा मोटा चीज की हम लोग चलो रिकॉर्ड करते हैं फॉर मेमोरीज, उसको प्लीज मना कर देना। बैक टू द स्टोरी। तो अभी कांची घर में है ऑब्वियसली, एंड वो जब 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है ना, उसके फैमिली कुछ तो उसको मेडिकली वो करवा देते हैं। सेंडर को पता नहीं कि क्या वाला प्रोसेस से वो उसने गो थ्रू किया। तो उसके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा अभी लाइक टेंशन है सब चीज़ों को लेके कि कौन अभी अपनाएगा हमारी बेटी को। अल्टीमेटली उनकी तो खुद की बेटी है, तो उनको अपने घर पे लेना ही था। बाद में उनको क्या पता चलता है कि भाई दिस इज़ सो शॉकिंग, ये जो कांची है, कांची की 2 बहन है जिनका नाम हम रख देते हैं रिया एंड पिया। ये रिया एंड पिया जो थे ना, इनको सब चीज़ के बारे में पता था कि इनकी जो दीदी कांची है ये आज भागने वाली है नवरात्रि के दिन में। तो उनको सब चीज़ प्लान्स के बारे में ये कांची ने बोल के रखा था या फिर उनको पता था, बट वो लोगों ने कभी भी कष्ट ही नहीं उठाया अपने पेरेंट्स को बोलने का। तो वो बच्चे लोग, वो सिस्टर्स लोग भी कितने खतरनाक वैसे ब्रेन वॉश्ड होंगे, मैं इसको लॉयल्टी तो नहीं बोलूंगी, कितने खतरनाक वैसे वो लोग ब्रेन वॉश्ड होंगे बाय दिस दीदी टू प्रोटेक्ट हर। तो ये जब उसके पापा को पता चलता है ना, उसके पापा तो वो 2 बहनों के अच्छे से खातिरदारी करते हैं। एंड ये जो रोहित है ना, रोहित अभी भी थ्रेटन करता है कि अपनी प्यारी बीवी को कि प्लीज तुम घर आ जाओ वापस। मतलब इसको कोई केयर नहीं है, इसको कोई संसार बिठाना नहीं है अपने वाइफ के साथ। इसको ऐसा है कि तू घर बस आ, मैं दिखाता हूँ कि तू, तेरा इतना हिम्मत मुझे छोड़ के जाने का, यही है बस इसको। सो गाइज दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। गाइज सेकंड स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है, लाइक इसमें हर डायनेमिक्स है, ठीक है। ये स्टोरी भेजा है माया ने। ये जो नाम है ये रियल है, इसके अलावा जो नाम मैं बोलने वाली हूँ स्टोरी में आगे जाके, वो सब फेक मेडअप नेम्स है। इसी ने ही रिक्वेस्ट किया है ये सब स्पेसिफिक नेम ही देने के लिए। अब ये जो माया है, माया की क्लास 6 से एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम हम रख देते हैं तानिया। ये जो तानिया एंड माया है ना, इनका फ्रेंडशिप लोगों को सेंस नहीं बनाता, क्योंकि माया जो है, माया बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बात करती है, वेरस तानिया जो है ये क्लास में काफ़ी पॉपुलर है, लाइक सभी से वो फ्रेंड है। एक कहावत है ना, ए फ्रेंड टू एवरीवन इज ए फ्रेंड टू नन, तो ये स्टोरी में ये प्रूफ हो जाएगा। ये जो तानिया थी ना, तानिया को अटेंशन बहुत ही अच्छा लगता था, एंड इन दोनों का फ्रेंडशिप बहुत ही लाइक स्ट्रांग था। किसी को लाइक ये दिमाग में आता ही नहीं कि ये दोनों कभी बिछड़ भी सकते हैं। इनका फ्रेंडशिप किसी को सेंस नहीं बनाता था, बट सभी लोग इनको लाइक एडमायर करते थे फॉर देयर फ्रेंडशिप। अभी ये जो माया है, माया हर चीज़ शेयर करती थी इसके साथ। तो माया को ना क्लास 7 में जाके क्रश हो जाता है एक लड़के पे जिसका नाम रहता है आरव। इनका ही स्कूल में एक लड़का था, इनका ही क्लास का एक लड़का। तो ये ना सीक्रेट अपने दिल में फॉर 1 ईयर रखती है, क्लास 8 तक। उसके बाद उसको फील होता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड तानिया से तो शेयर कर ही सकती हूँ, क्योंकि दिस इज तो सो नॉर्मल गाइस, अपने गर्ल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अबाउट योर क्रशेस, लव लाइफ, एक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जब शेयर करती है तानिया से, ये एक ही चीज़ प्रॉमिस करवाती है उससे कि प्लीज़ तू मत बोलना आरव को, क्योंकि आरव एंड तानिया ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, लाइक बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। क्योंकि मैंने बोला ही था गाइस, तानिया सभी के साथ क्लोज फ्रेंड्स है, तो इसीलिए माया में थोड़ा बहुत डर था कि व्हाट इफ़ ये आरव को हंसी मजाक करते हुए भी बोल दे तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा आरव के सामने। बट तानिया बहुत प्रॉमिस करती है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे करके वो लोगों का फ्रेंडशिप फिर कंटिन्यू होता है। अचानक से माया क्या नोटिस करती है, ये आरव उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है। माया तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, दिन में गिन गिन के वो 2-3 शब्द ही बोलती थी। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ के किसी के साथ अगर कुछ बात करना हो, वो गिन चुन के 2-3 शब्द ही बोलती थी। एंड वो 2-3 शब्द में अगर आरव को एक शब्द भी बोलती थी, आरव उसको इग्नोर करने लगा है। उसको लाइक ऐसा फील होता था कि आरव को शायद उसके क्रश के बारे में पता है, इसीलिए आरव बहुत ही एम्बेरस्ड है एंड उसको अवॉइड कर रहा है। तो वो ना फटाक से जाके तानिया से पूछ लेती है, रैंडमली पूछ लेती है कि तूने ऐसे बताया क्या। वो एलिगेशंस नहीं लगाती, बट तानिया ना एकदम भड़क जाती है कि तू मेरे पे ऐसे कैसे लालछन डाल सकती है, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैंने तेरे सारे सीक्रेट्स मतलब प्रोटेक्ट किए हैं, यू आर क्वेश्चनिंग मी। तो फिर माया ना इसको ही उल्टा समझाती रहती है, इवन तो खुद हर्ट है फिर भी तानिया को ही बेबीसिट करने लगती है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। एंड इसके वजह से ना, ये थोड़ा बहुत झगड़े के वजह से, ये क्या ही झगड़ा था, ये थोड़ा बहुत झगड़े के वजह से तानिया खुद को डिस्टेंस करने लगी थी अभी माया से। अभी माया के पास कोई नहीं है, एंड माया धीरे धीरे नोटिस करने लगी है कि उसके ही क्लास के बाकी जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी मुंह बोले फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं माया को। तो माया को उस टाइम पे पता नहीं था कि तानिया पीठ पीछे जाके सभी को ही बोलती थी अबाउट माया कि माया बहुत टॉक्सिक है, उसने अपने इतने सालों का फ्रेंडशिप को ऐसे बर्बाद कर दिया। तो लोगों का ना एक इम्प्रेशन बन गया था माया का
जस्ट बिकॉज तानिया उसके बारे में बिचिंग कर रही थी। एंड ये सब चीज़ें माया को बिल्कुल भी पता नहीं था। कट टू उनके स्कूल में होता है कुछ तो प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन, जिसमें तानिया अपना लैपटॉप लाती है क्योंकि सिर्फ उसी के पास ही लैपटॉप था वो ग्रुप में। एंड तानिया एंड माया सेम ग्रुप में होते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप प्रेजेंटेशन का डिवीजन था ग्रुप्स का, वो बहुत पहले बन चुका था। एंड उस टाइम पे तो वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो अभी वो लोग बैकआउट नहीं कर सकते। वो दिन सुबह उनका कुछ असेंबली होता है एकदम कड़ी धूप में। तो ये जो तानिया रहती है, तानिया कड़ी धूप के नीचे असेंबली में खड़ी हो के ना वो फेंट कर जाती है। मेरी भी एक फ्रेंड है जो रह के ऐसे फेंट हो जाती थी। एंड मुझे तब बहुत कूल लगता था क्योंकि वो इसमें हंसना नहीं चाहिए, फेंट करके ना एकदम ठड़म करके फ्री फॉल करती थी एकदम ग्राउंड में। एंड मुझे लगता था वाओ, मतलब कैसा लगता होगा अचानक से ऐसे धपास करके सो जाने में। बट अभी जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ आई फील लाइक मुझे इतना इनसेंसिटिव उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। ये जो तानिया रहती है ये फेंट हो जाती है, जिसकी वजह से अभी ऑब्वियसली सब चीज़ क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ तानिया अभी भी है माया। तो माया उसका लैपटॉप ले लेती है, ग्रुप प्रेजेंटेशन वो लोग कर लेते हैं। तानिया बेहोशी पड़ी हुई है, उनका स्कूल का कुछ तो एक नर्स रूम था वहाँ पे, उसके पेरेंट्स कॉल किए जाते हैं, वो लोग लेके जाते हैं अपनी बच्ची को। तानिया की मम्मी बोल देती है कि तुम प्रेजेंटेशन करके लैपटॉप हमारे घर में वापस दे देना। तो माया के दिल में ना वैसा शैतानी बुद्धि कभी इसके पहले नहीं आया, बट उसको ऐसा फील हुआ कि लेट मी जस्ट चेक उसका लैपटॉप का जो व्हाट्सएप है वो कनेक्टेड है, वो लेट मी जस्ट चेक। तो वो चेक करती है एंड वो देखती है कि आरव के साथ उसका टेक्स्ट है, बट आरव के साथ उसका वैसा कुछ उल्टा पुल्टा काइंड ऑफ टेक्स्ट नहीं है। वो ऊपर स्क्रॉल करती है एंड उसको बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये जो आरव है, आरव को पता है अबाउट माया का क्रश, क्योंकि तानिया मैडम ने ही आरव को बोल के रखा था कि ये लड़की तुझे पसंद करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट गाइस यहाँ पे ये प्लॉट ट्विस्ट है कि जो तानिया ने बोल के रखा था आरव को अबाउट मायास क्रश, उसने बस इतना नहीं बोला। उसने बोला कि ये जो लड़की है ये तुझ पे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको तुझ पे क्रश है, बट कैसी सी लड़की है, इसका पता है बॉयफ्रेंड है, फिर भी तेरे पे क्रश खा रही है, मतलब कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है, ऐसे वो बोल रही थी। एंड आरव इस चीज़ का रिप्लाई भी बहुत कोल्ड रिप्लाईज दे रहा था, विद एन इमोजी, ये सब रिप्लाईज दे रहा था। तो इसका चैट बॉक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको कुछ मिला नहीं, तो एक और चैट बॉक्स वो खोलती है, क्योंकि ये जो लड़की थी जिसका चैट बॉक्स वो खोलती है वो बाद में जाके मैं रिवील करने वाली हूँ। ये लड़की बहुत सस्पिशियस सी लड़की थी एंड ये लड़की को माया पहचानती थी। तो माया जब खोलती है एंड वो देखती है कि वहाँ पे भी वो डिस्कस कर रही है अबाउट माया का क्रश, एंड माया का अपेरेंटली कोई तो एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसके बावजूद माया कैसे क्रश खा सकती है ये आरव पे। इवन तो माया आज तक पूरी सिंगल है एंड उसका सिर्फ क्रश है आरव, उसके साथ कोई रिलेशनशिप जैसा उसका कोई इमोशन आया नहीं अभी तक, उसको बस पसंद है एंड दैट्स इट। वो दूर से देखेगी, वो थोड़ा हाई हेलो बोलेगा, बस उतना ही है, उतना तक ही लिमिट है उसका क्रश। तो वो ये सब जब देखती है ना वो किसी से शेयर नहीं करती, वो वेट करती रहती है कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कब उसको मिलेगा, वो ऐसे एक्सपोज करेगी ये सो कॉल्ड बेस्टी तानिया को। भाई इसके बाद का जो सीन है ना, ये पूरा मूवी हॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है, प्रॉम वाले मूवीज में जो होता है ना बुली पे रिवेंज लेता है, तो वैसा वाला इतना एक्साइटिंग है। एंड रिवेंज ना एकदम चुम्मेश्वरी रिवेंज लेती है ये माया। तो कट टू इनके स्कूल में ना कुछ तो होता है फेयरवेल क्लास 10 के बच्चों के लिए। अभी ये लोग क्लास 8 में है, क्लास 10 के बच्चों के लिए 9 के बच्चे ही मोस्टली सब काम वाम करते हैं, बट 8 के ना बच्चे फिर भी खुद थोड़ा भी परफॉर्म एंड ऑल कर सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं, खुद से वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो लड़की थी तानिया, ये सभी के अटेंशन के लिए भूखी थी, ये बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी ये सब करना। तो वो क्या करती है, वो एक स्पीच रेडी कर लेती है, फेयरवेल काइंड ऑफ स्पीच फॉर हर सीनियर्स। एंड वो स्पीच जब बोल रही होती है, वो स्पीच में इन शॉर्ट वो स्पीच का थीम था फ्रेंडशिप, लॉयल्टी एंड कैसे एज ए स्कूल आप जब निकलोगे, एज ए यूनिट आप निकलोगे, आपके साथ ये स्कूल हमेशा पूरा जीवन के लिए एसोसिएट हो जाएगा स्कूल का नाम, इसीलिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, यू गेट इट। फेयरवेल स्पीच जैसे होता है वैसे वो दे रही होती है। एंड गाइस ये जो माया रहती है ना, माया खतरनाक इंट्रोवर्ट है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उसके दिल में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ जाता है, वो उस स्टेज में उठ जाती है। एंड वो स्टेज में जब चढ़ती है ना, वो माइक ले लेती है, वो बोलती है, माइक छीनती नहीं है, बस बाजू में खड़ी हो जाती है। तो तानिया ना शौक थी कि क्या कर रही है बंदी, तो ये माया बोलती है इशारों में कि माइक दो। तो वो बोलती है कि ये फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी टॉपिक पे इससे अच्छा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पूरा स्कूल को पता है हम दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में। मतलब वो स्पीच खुद देती है, स्पीच एकदम छोटा करके मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो बोलती है कि फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी ऐसा होता है, फ्रेंडशिप ऐसा होता है जिसमें आप फेक एलिगेशंस लगाओ, फ्रेंडशिप ऐसा होता है कि जिसमें आप अपने फ्रेंड के बारे में बिचिंग करो, लॉयल्टी ये होता है कि अगर आपका फ्रेंड आपको एक सीक्रेट से ट्रस्ट करे, आप उसके ही उसमें और खुद का
मसाला डाल के आप उसी बंदे से शेयर कर दो। तो ये सब जब वो बोलने वाली होती है ना, टीचर्स लोग गुस्सा हो जाते हैं, टीचर्स लोग स्टेज में चढ़ जाते हैं, उसको फिर बोलते हैं कि गेट डाउन करके उसको उतार देते हैं। एंड ये जो तानिया रहती है, तानिया रो रो के स्टेज से उतर जाती है क्योंकि वो हो चुकी है एक्सपोज। मेरे स्टूडेंट्स लोग ना हूट कर रहे थे, वो लोग ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, टीचर्स लोग तो और गुस्सा भरे हुए थे। ये जो लड़की रहती है तानिया, जब रो रो के वो स्टेज का वो जो हॉल है वहाँ से जा रही होती है, तानिया को कोई फॉलो नहीं करता सिवाय एक सस्पिशियस लड़की के, जो मैंने पहले आपसे शेयर कर दिया था। ये सस्पिशियस लड़की कौन थी गाइस? शी वॉज नन अदर देन ये जो आरव है ना, आरव का एक्स गर्लफ्रेंड। तो ये एक्स गर्लफ्रेंड जाती है उसके पीछे पीछे कि क्या हुआ तानिया, मत रो मत रो, अरे तानिया लिसन ना लिसन। तो वो तानिया तो चली गई एंड सभी बच्चे लोग गाइस, इंक्लूडिंग द सीनियर्स, क्लास 10 के सीनियर्स, वो लोग पसंद नहीं करते थे ये तानिया को, क्योंकि तानिया में ना एक जूनियर होने के बावजूद एक काइंड ऑफ एटीट्यूड था सीनियर का। तो वो लोग बोलते हैं माया को कि बहुत अच्छा किया, इसको तो एक्सपोज एक दिन कोई ना कोई करता है, अच्छा किया कि तूने कर दिया, अभी तेरे पे सभी विश्वास करेंगे उस पर नहीं। तो क्या होता है, ये क्लास 8 में जब ये चीज़ होता है ना, क्लास 9-10 में तानिया के साथ कोई बात नहीं करता, तानिया की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है ये एक्स गर्लफ्रेंड। सपोज एक्स का नाम चलो रख दिया महक। महक एंड तानिया ही एक साथ हमेशा रहती है। महक भी क्लास 8 में पढ़ती थी बट अलग सेक्शन में पढ़ती थी। तो तानिया हमेशा घर जाके रोती थी कि उसके साथ कोई बात नहीं करता। तो तानिया के पापा आए थे स्कूल में बात करने के लिए एंड तानिया का भी सेक्शन चेंज करवा देते हैं, क्योंकि वो उसको वो सेक्शन में नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे काइंड ऑफ सभी उसको बुली कर रहे थे। तो उसको वही सेक्शन में दे देते हैं जहाँ पे उसकी नई बेस्टी महक रहती है, तो वहाँ पे वो मस्त रहती है। इसके बाद गाइस स्टोरी यहीं पे एंड होता है कि ये जो आरव है, आरव को क्रश था, आरव को भी पसंद ये माया थी। बट आरव को जब पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड है फिर भी इसको मुझ पे क्रश है, तो उसका ना एक पूरा इमेज बन गया था कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही लॉयल नहीं है तो मेरे साथ रिलेशनशिप में क्या ही आएगी। तो अभी के टाइम में ये महक एंड ये जो आरव है अभी भी वो लोग रिलेशनशिप में है। एंड ये इंसिडेंट जब भी वो लोग सोचते हैं ना ये इंसिडेंट के बारे में, वो लोग थैंकफुल है तानिया के लिए कि तानिया अगर ये सीक्रेट इसमें झोल मसाला डाल के नहीं बोलती तो आरव को शायद रियलाइज़ नहीं होता एंड वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करता कि ओ माय गॉड मुझे माया से प्यार है या फिर माया मुझे पसंद है। सो गाइज दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा। आई डोंट प्रमोट बुलिंग, जो तानिया को साइडलाइन कर दिया गया था वो आई डोंट प्रमोट एट ऑल, बट उसके हरकतें भी तो देखो, मतलब वो क्या कर रही है, वो खुद के बेस्ट फ्रेंड के बारे में जाके क्या क्या बोल रही है। बट आई एम हैप्पी कि उसका सेक्शन बदल गया है एंड वो अकेली नहीं रही, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बहुत बुली होती थी इवन तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था गाइस। तो आई गेट इट, कोई भी बुली होता है ना, तो मेरा एक थोड़ा सा सिंपैथी उसके लिए आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस बढ़ते हैं आज के थर्ड एंड लास्ट स्टोरी पे। सो गाइस आज का थर्ड स्टोरी भेजा है अनन्या ने एंड ये जो नाम है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ये उनका रियल नाम नहीं है। अभी करेंटली वो एक 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी है, उड़ीसा के कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी है। एंड ये इंसिडेंट उनके साथ तब हुआ था जब वो उस कॉलेज के हॉस्टल में उन्होंने एनरोल किया था अगस्त के 2024 के अराउंड। तो हॉस्टल में एनरोल करते ही उनको एक रूम दे दिया गया। वो रूम में उनके अलावा और 5 लड़कियां थे, तो उनको जोड़ के टोटल 6 लड़की लोग एक रूम में रहेगा। एंड इनिशियली अनन्या क्या नोटिस करती है कि सभी लड़की लोग ना बहुत अच्छे है, बहुत फ्रेंडली है, उसके साथ सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन जाता है। वो लोग एक दूसरे से अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में भी शेयर करते हैं। बट अचानक से नवंबर 2024 से ना सब चीज़ डाउनहिल जाने लगता है। अनन्या को कुछ इस चीज़ का समझ ही नहीं आता कि सभी उसके खिलाफ क्यों हो जाता है। क्या होता है, एक रात अनन्या को आ जाता है पीरियड्स, तो वो मेस में खाना खाने नहीं जाने वाली थी। तो वो क्या करती है, सभी 5 लड़की मेस में खाने गए तो वो अपने बेड में लेटी रहती है। अचानक से उसको फील होता है कि उसको बाथरूम जाना है पैड चेंज करने के लिए। तो वो जब बाथरूम जाती है वो अंदर से उसका रूम को लॉक करके चली जाती है, लाइक उनका रूम को लॉक करके बाथरूम चली जाती है। फिर बाथरूम से आके उसको बहुत अजीब लग रहा था तो वो रेस्ट लेती है, बेड में लेट जाती है, कानों में ईयर प्लग्स लगा के वो लेट जाती है मस्त। तो जब आप कान में ईयर प्लग्स लगा लो ना तो आपको बाहर का दुनिया का कुछ भी अता पता तो रहता नहीं है। तो वो लेटी रहती है। अचानक से उसको फील होता है कि बहुत जन उसका नाम बुला रहे हैं। तो वो अचानक से ईयर प्लग खोलती है, सुनती है कि उसके रूममेट्स आ चुके हैं, वो लोग दरवाजा पीट रहे थे। तो वो जाती है, दरवाजा को अनलॉक करती है, फिर वापस आके अपने मतलब बेड में लेट जाती है। तो थोड़ा टाइम बाद फिर से उसको ऐसा लगता है कि बहुत लड़की लोग उसको बुला रहे हैं, उसमें से एक सीनियर दीदी भी उसको बुला रही है। तो वो अचानक से जब ईयर प्लग्स खोलती है वो देखती है कि सभी लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, क्योंकि किसी के तो बिस्तर में
पानी पूरा फेंका हुआ है किसी ने, लाइक पूरा बिस्तर भीगा हुआ है। तो सभी सीनियर लोग, सभी रूममेट्स बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं कि अनन्या ने ही किया ये सब, उसके अलावा इस रूम में कौन था। इतना बढ़ जाता है ये हादसा कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ द हॉस्टल को भी आना पड़ता है। एंड वो जब आती है, वो बात करती है विद अनन्या, अनन्या से पूछती है कि देखो अगर तुमने किया है तो मुझे बोल दो, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। बट अनन्या एकदम बोलती रहती है कि मैंने नहीं किया, मैं तो लेटी हुई थी, मैं तो सोई हुई थी, मैं क्यों ही करूँगी, मेरे तो ये सब फ्रेंड्स हैं। बट उसको इतने क्वेश्चन किए जाते हैं ना कि वो एक टाइम के बाद वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट कोई भी उस पर बिलीव कर ही नहीं रहा था गाइस। अनन्या के मॉम को ये सब बचकानी चीज़ों पे सभी फ्रेंड्स को कॉल करके चीज़ को थोड़ा डिफ्यूज़ करना होता है। कट टू एक दिन अनन्या की ही रूममेट, जिसका नाम हम रखते हैं नैना, उसको हेल्प कर रही होती है दुपट्टा को ऐसे पिन करने में कॉलेज जाने के लिए। तो अचानक से ना अनन्या ऐसे ही मस्ती मजाक में बोलती है कि देखो सब चीज़ संभाल के रखना, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीच हो जाए तो सभी लोग मुझ पे ही क्वेश्चन करेगा। तो इसको लेके नैना गुस्सा हो जाती है कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू टॉन्ट क्यों कर रही है। तो दोनों के बीच में ना इतना झगड़ा हो जाता है कि अनन्या उठ के विदाउट हैविंग हर ब्रेकफास्ट लंच वो उठ के चली जाती है कॉलेज में। वो खाना नहीं खाती, वो मेस भी नहीं जाती। तो ये बच्चे लोग लाइक अनन्या, नैना एंड एक और इनकी रूममेट नेहा, ये लोग ना क्लास एक साथ कर रहे होते हैं। बट ये जो क्लास होता है ना, वो क्लास में ये अनन्या एंड नेहा पहले पहुंच जाते हैं, वेरस नैना जो रहती है, नैना 5 to 10 मिनट्स लेट जाती है वो क्लास में। क्लास कंप्लीट करने के बाद, सिंस अनन्या ने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, तो वो क्लास कंप्लीट होने के बाद ही एकदम मेस भाग जाती है खाना लंच करने के लिए। तो वो लंच करके वापस जब अपने हॉस्टल जा रही होती है, वो देखती है कि सभी लड़की लोग ऐसे भाग रहे हैं टुवर्ड्स हर रूम। तो वो भी भाग भाग के जाके देखती है क्या कि उसके रूम में ना भीड़ जमा हो गया है एंड सभी लोगों के बेड पे पानी ऐसे स्पिल किया हुआ है। सभी लोगों का बेड एकदम भीग गया है सिवाय एक बेड के, दैट वाज नन अदर देन अनन्या। तो अभी सभी लोग उस पर चढ़ जाते हैं कि तूने फिर से ऐसा कुछ कर दिया। मतलब जो भी ये सब चीज़ कर रहा था ना, वो ट्राई कर रहा था कि अनन्या एकदम सभी के नज़र में विलन बन जाए। एंड उसने जानबूझ के ऑब्वियसली अनन्या के बेड को छोड़ के सभी के बेड पे, लाइक खुद के भी बेड में पानी स्पिल करवा दिया। तो इतना मैटर बड़ा हो जाता है ना कि जो अनन्या रहती है, अनन्या की मम्मी आती है, फिर वार्डन लोग आते हैं। अनन्या की मम्मी सभी रूममेट्स के सामने बैठ के वार्डन से बात करती है। फिर वार्डन सभी रूममेट्स के सामने सेम क्वेश्चंस रखते हैं, 3 क्वेश्चंस रखते हैं। दैट इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट ये रूम किसने छोड़ा था। तो उसके आंसर में पीहू नाम की एक बंदी बोलती है कि मैंने छोड़ा था। सेकंड क्वेश्चन पूछती है कि जब आप इस रूम को छोड़े, अपने रूम को लॉक किया कि नहीं। तो पीहू बोलती है कि नहीं, मैंने रूम को लॉक नहीं किया, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि ये जो अनन्या है ये बाथरूम यूज कर रही है, तो इसीलिए मैंने अनलॉक करके मैं चली गई। थर्ड क्वेश्चन वो पूछती है कि जब आप वापस आए रूम लॉक था कि अनलॉक। तो ये बंदी बोलती है कि रूम तो लॉक्ड था। तो ये सबसे ना पता चल गया था कि ये अनन्या पे सभी लोग एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। किसी के पास कुछ प्रूफ तो 2 टके का प्रूफ है नहीं। फिर मतलब एवे ही विलेनाइज करना है इस बंदी को, साइडलाइन कर देना इस बंदी को। उसको पता भी नहीं अनन्या को क्यों कर रहे हैं ये लोग ये सब चीज़ें। तो जब अनन्या थी, अनन्या की जो मम्मी थी ना, अनन्या की मम्मी एंड अनन्या भी बोलते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, उसमें तो सब चीज़ रिवील हो ही जाएगा। बट फिर वार्डन बोलती है कि इतना छोटा बचकानी चीज़ के लिए क्या ही सीसीटीवी में फुटेज आपको दिखाओ, एंड वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसको मैं वायलेट नहीं कर सकती। एवे ही छोटा मोटा चीज़ों के लिए मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकती। तो अनन्या के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। एंड ये जो रूममेट्स होते हैं ना भाई, इनका ऑडेसिटी देखो। ये लोग बहुत ही रूडली अनन्या की मम्मी से बात कर रहे होते हैं, एज इफ अनन्या की मम्मी ने ही कुछ कर डाला। वो लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। एंड ये सब बातों के चक्कर में पीहू जो बंदी होती है ना, पीहू उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। ये अनन्या का बेसिकली एक बॉयफ्रेंड था, उसके बारे में उसकी मम्मी को नहीं पता था। एंड अनन्या क्या चाहती थी कि वो अपना टाइम लेके अपनी मम्मी को रिवील करेगी, बट वो करेगी, दिस इज हर स्टोरी, किसी और का नहीं कि कोई भी रिवील कर दे। तो वो एकदम शॉक हो जाती है कि पीहू ने रिवील कर दिया उसकी मम्मी को कि अनन्या का तो बॉयफ्रेंड है। नैना इस कन्वर्सेशन में खुद जंप कर जाती है, वो बोलती है कि हाँ हाँ आंटी, ये लोग रात में बात करते हैं हमेशा, हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो नैना ना गाइस आज थ्रू आउट द थर्ड स्टोरी इतना प्रेशर कुकर छा 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 कर रहा है ना, आई एम सॉरी फॉर इट। मैं मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो चुकी हूँ इससे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो, अदरवाइज मुझे अपना प्यारा भात कैसे मिलेगा, राइस कैसे मिलेगा। बैक टू द स्टोरी। ये जो अनन्या रहती है ना, ये रोना स्टार्ट कर देती है। इतना वो लाइक सैड होती है कि उसके फ्रेंड्स, उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी मम्मी को बोल रहे हैं। उसकी मम्मी गुस्सा करके चली जाती है वहाँ से। उसकी मम्मी बहुत ही रूडली बात करती है उससे फ़ोन में। उसकी मम्मी जब चली जा रही होती है ना गाइस, अनन्या उसकी मम्मी को फॉलो कर रही होती है कि मम्मी मम्मी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट उसकी मम्मी इतनी गुस्सा रहती है, वो हॉस्टल से चली जाती है। एंड उसके बाद ये लड़की लोग आफ्टर डिनर अनन्या से अपोलोजाइज करते हैं, बट ये 2 रुपीज़ का एपोलॉजी में क्या ही है, डैमेज इज ऑलरेडी डन।
तो ये जो लड़की रहती है, ये लड़की लोग बोलते प्रॉमिस करते कि हम लोग आंटी से बोल देंगे कि हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग था, हम लोग आंटी से क्लियर कर देंगे कि आंटी तेरे पे शक ना करे, हम लोग बहुत सॉरी है, ये सब फालतू के बातें वो लोग बोल रहे थे। बट अनन्या ने भी बोल के रखा था कि अभी जो हो चुका है, अभी इस अपोलॉजी का मैं क्या करूँ। तो अनन्या ना सो भी नहीं पाती है प्रॉपरली, उसको पूरा रात वो सब चीजें याद आ जाता है। उसके बाद मॉर्निंग में जब उसकी मम्मी कॉल करती है, उसकी मम्मी बहुत हर्टफुल बातें करती है, जिससे उसको फील होता है कि शी इज नॉट वैल्यूड एंड लव्ड, एंड वो इतना सैड होती है। बाद में जाके उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलता है, जो मैं आपसे शेयर अभी कर देती हूँ। दैट इज़, उसको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ना नैना ने किया है, क्योंकि रूममेट्स ने भी नोटिस किया है कि नैना का जो एक बिहेवियर है टुवर्ड्स अनन्या बहुत ही सस है। एंड इसका क्या रीज़न हो सकता है, अनन्या क्या सोचती है, या अनन्या का एजम्पशन है कि नैना ना हमेशा से ही जेलस थी, क्योंकि अनन्या के पास सपोर्टिव पेरेंट्स थे, एक बहुत ही लविंग बॉयफ्रेंड था, अच्छे कपड़े थे, एंड गाइस उसके पास एक अच्छा बिस्तर था। लाइक हॉस्टल में उसका बिस्तर जो था ना, उस बिस्तर के साथ अटैच्ड शेल्फ था, उसके ऊपर ही डायरेक्टली फैन था। तो बेसिकली क्या हुआ था, अनन्या पहले उस रूम में आई थी, इसीलिए उसको अलॉट कर दिया गया था वो बेड, एंड नैना को इसलिए वो बेड नहीं मिला, इसीलिए ये मेजर रीज़न हो सकता है उसका ये जेलसी का। बट आज तक उसको नहीं पता चला कि किसने ये सब चीज़ें किया होगा, एंड उसको ये भी पता नहीं कि सभी लड़की लोग उसके अगेंस्ट क्यों हो गए, क्योंकि सभी बंदी, सभी लोग दूध खाते हुए बच्चे तो नहीं है कि कोई भी एक मास्टर उनका उठ के चलाए एंड बोले कि ये लड़की ने किया है, ठीक है तुम लोग भी एक्सेप्ट करें ये लड़की ने किया है, सभी लोग उसको ही फॉलो करें। तो उसके ना क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड है। तो गाइस आपको क्या लगता है किसने किया होगा, एंड जिसने भी किया बाकी लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया, इनका शेयर्ड कुछ कलेक्टिव मोटिव तो होगा ही। सो गाइस आज के 3 स्टोरीज यही थे। आई होप आप लोगों को आज के 3 स्टोरीज अच्छे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना, तब तक मेरा एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने लगेगा, तो इसीलिए मेरे लिए ऑल द बेस्ट बोल देना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। बाय।